6:58 हुए, बस 2 मिनट और हम सब शुरू कर सकते हैं। फिर आवाज़ अगर ठीक आ रही है तो एक अपना कोई भी एक अगर आप इमोजी दबाते हैं तो मुझे भी पता चल जाता है। हाँ, एक आ गया, हाँ एक और आ गया, हाँ आ गया, चलो ठीक है, आ गया, तकरीबन सभी के आ गए। थैंक यू, बस थैंक यू, आ गए, सबके आ गए। सो नाइस ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं। 7 बज गए। आज क्वांटम पर्सनालिटी के 3 डायमेंशनल पर्सनालिटी और 6 डायमेंशनल विजन के भाग 2 में मैं आपका स्वागत करता हूं। ट्विटर स्पेसेस के ऊपर ये मैं लाइव कंडक्ट कर रहा हूं, जहां पर लिसनर्स सारे लॉगिन होते हैं और ट्विटर के लोग केवल मुझे सुन सकते हैं। साथ ही ये भी बता दूं कि इसका वीडियो रिकॉर्डिंग मैं साथ ही साथ कर रहा हूं और इसको मैं रात में या सवेरे उठ के एडिट करके इसे मैं यूट्यूब के ऊपर चढ़ा देता हूं। कल जो शाम को 7 बजे अपना सेशन हुआ था, वो सेशन मैंने एडिट करके कल, जैसे मैंने आपको जुबान दी थी कि 1 बजे से पहले वो अपलोड हो जाएगा, वो 1 बजे के पहले आज अपलोड हो चुका है। आपको 2 चैनल्स को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको फायदा ही होगा। पहला जो मेरे नाम से ही है, कर्नल संजय पांडे, उसके ऊपर आपको मेरी तस्वीर भी दिखाई देगी, उसको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। और दूसरा है, उसका नाम है क्वांटम पर्सनालिटी, जिसको इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत खास इंटरेस्ट है और बाकी इसमें इंटरेस्ट नहीं। तो क्वांटम पर्सनालिटी के अंदर आपको सब इंग्लिश में बोले हुए मेरे वीडियोस दिखेंगे। ये जो हिंदी का है ये संजय पांडे के ऊपर जाता है। तो आप दोनों करके रखते हैं तो आपको ये दोनों वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए फिर मैं आज शुरू करता हूं। अभी जिस समय हम लोग कल बहुत इनोसेंटली मैंने 2 टर्म्स छेड़ी पहले बार, 3 डायमेंशनल पर्सनालिटी और 6 डायमेंशनल विजन। ये दोनों टर्म्स ऐसी हैं कि किसी ने इन टर्म्स के बारे में सुना ही नहीं है। और पहले तो आश्चर्य हुआ होगा कि ये टर्म क्या है। उसके बाद गूगल किया होगा लोगों ने जाके, और आपको इसके बारे में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। पिछले 40 साल में जो मैंने मेरी लाइफ जैसे फॉलो की है और किन किन चीजों को मैंने अपने लाइफ के अंदर अमल किया है और उससे किस तरह से नतीजे निकलते रहे, इन सब का निचोड़ क्वांटम पर्सनालिटी है। मैं खुद मान के चलता हूं कि मैं एक 3 डायमेंशनल पर्सनालिटी, 6 डायमेंशनल विजन के साथ मैं अपनी लाइफ जीता हूं। मैं खुद ये कहता हूं, दूसरा पसंद करे या ना करे, कि मैं एक ट्रू लीडर हूं। और इन चीजों को प्रूव करने के लिए मैं केवल बातें नहीं करता हूं। अगर आप मेरे YouTube चैनल में जाएंगे, वहां 2 वीडियोस खासकर, एक जो इंट्रोडक्शन का है मेरा और एक है वेटरन्स डिक्लेरेशन, एक घोषणा सेवानिवृत्त जवान की। सारे जवान ही हैं, ESM एक्स सर्विसमैन। ये 2 वीडियोस मैंने डाले। ये 2 वीडियोस ऐसे हैं कि अगर आपको लगता है कि ऐसे बहुत लोग दुनिया में हैं जो कर्नल संजय पांडे की तरह हैं, तो मेरी केवल आपसे एक गुजारिश है, ये दोनों वीडियोस की लिंक उनको भेजिए। अगर वो फौजी है तो उसकी दूसरे वेटरन्स की भी भेजिए, और उनको केवल इतना कहिए कि इसी तरह के आप अपने वीडियोस बना के पब्लिक डोमेन में डालो। आपको आश्चर्य होगा, वेटरन्स डिक्लेरेशन में पिछले 4 साल से चिल्ला रहा हूं, आज तक केवल 2 सेवानिवृत्त एक्स सर्विसमैन ऐसे आए हैं जिन्होंने पब्लिक डोमेन में अपना वेटरन्स डिक्लेरेशन डाला हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा गंभीर होगा ये डिक्लेरेशन। जब आप देखेंगे खुद, आप चक्कर में पड़ जाएंगे कि इस तरह से कोई आदमी पब्लिक डोमेन में कैसे डाल सकता है डिक्लेरेशन।
अपने बारे में ऐसा कैसे बता सकता है? जबकि आप भी जानते हैं पब्लिक डोमेन है, कीचड़ उछाड़ने के लिए 100 लोग खड़े रहते हैं, तारीफ करने के लिए कोई भी नहीं होता। उसके अंदर मैंने अगर ऐसा डाल के रखा है तो कहीं ना कहीं है जहां से मुझे ताकत मिल रही है। और मैं वही आपको बता रहा हूं, ये ताकत मेरे को पिछले 40 सालों में मिली। और इन सारी चीजों को इकट्ठा करके पिछले 5-6 साल से इनको मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में लेके आ रहा हूं। पूरे मेरा आर्मी के करियर में तो प्रैक्टिस ही करता था इसको मैं, पर पिछले तकरीबन 10 सालों से जब से मैं सेना छोड़ के बाहर आया हूं, बाहर आके मैंने अप्लाई करना शुरू किया है, तब देखा मैंने कि जो चीज मैंने अंदर फॉलो करी वो तो बाहर भी उतनी लागू है। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ अलग है इस तरह की पर्सनालिटी में, और उस पूरे का निचोड़ मैंने क्वांटम पर्सनालिटी नाम देकर उसके नीचे डाला। मेरा यह मानना है कि क्वांटम पर्सनालिटी जब आदमी के पास है तो बाकी पूरी दुनिया से वो एक लेवल ऊपर चला गया है। वो एक हॉट एयर बलून की तरह है कि बाकी सब जब जमीन पे है तो वो उसकी लेवल हाई है, काफी उसकी सोचने की लेवल काफी हाई है। आप बाकियों से बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं। और उसके बाद कई दिनों से मैं सोच रहा था कि इसको मैं किस तरह से इसको मैं पेश करूं, किस तरह से मैं जो मेरे को सुन रहे हैं उनको मैं बताऊं कि अगर वो अपनी अपनी लाइफ अगर बदलना चाहे, अपने लाइफ के अंदर इसको अमल करना चाहे तो वो अमल भी कर सके। और यही सोचकर मैंने पहले ये शुरू किया। ये आज तो पहला ही हफ्ता है, आज हिंदी में ये मेरा दूसरा भाग है। हफ्ते में खाली 2 मैं सेशन ले रहा हूं, इंग्लिश के 2, मंडे और ट्यूसडे सवेरे 5 बजे, और वेडनेसडे और थर्सडे शाम को 7 बजे हिंदी में। हिंदी में लेने का एक बहुत बड़ा मेरा मकसद यह है कि हमारी पॉपुलेशन, हमारे देश के अंदर एक हमने ऐसा एक खड़ा करके रखा हुआ है एक इमेज कि अगर आप इंग्लिश बोलने वाले हैं तो आप आगे जाएंगे, अगर हिंदी भाषी है तो आप आगे नहीं जा सकते, आप छोटे शहरों से तो आगे नहीं जा सकते। और हर चीज हमने लाके इंग्लिश पे आके अटका दी है। मैं इंग्लिश में और हिंदी में बात ही क्यों करता हूं इन दोनों लैंग्वेज में? यह बताने के लिए कि ये इंग्लिश आना बड़ी चीज नहीं है, हिंदी आना बड़ी चीज नहीं है। आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग, आपकी सोच इन दोनों से बड़ी है। और जहां पर आपकी सोच ने आपकी लाइफ चलानी शुरू कर दी, आप धीरे धीरे जहां पर भी है अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप आंखों में आते रहेंगे और ऊपर चढ़ते रहेंगे। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, लाइफ का अगर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद देखना शुरू करेंगे। क्योंकि मैं आपको कोई रामबाण नहीं दे रहा हूं कि आप ये कीजिए और ऐसा होगा, नहीं, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा, कोई कुछ, मैं केवल एक डायरेक्शन में उंगली दिखा रहा हूं। सफर आपने ही करना है, पैदल आपने ही जाना है, अपने आप को आपने ही बदलना है, और आप वो करेंगे तब जब आपको ठीक लगे। जिस तरह से हम लोग कहानी किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशन की पढ़िए, मोटिवेशन के लेक्चर अटेंड करें, हम किताबें पढ़ें और ये सारी चीजें करें, मेरा केवल ये मानना है कि अगर हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत है हमें चलाने के लिए, तो मेरे एग्जिस्टेंस के ऊपर लानत है। मैं अगर आज चल रहा हूं तो मैं इसलिए चलूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं मैं चलूं, और मैं तब चाहूंगा जब मेरी सोच मैं इस तरह से करके रखूं कि वो मेरी सोच मेरे को बताती है कि मैंने आगे जाना है। और एक बार आपकी ये 3 डायमेंशनल होने की तरफ आपकी एक बार यात्रा शुरू हो गई, तो इतना आप याद रखिएगा, आप कभी भी किसी 2 डायमेंशनल से बेहतर ही होंगे। तो ये 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल क्या है, इसको मैं थोड़े आगे चल के बताता हूं। आपको भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम लोग
जहाँ काम कर रहे हैं या फिर हम लोग स्कूल जा, अगर कोई बच्चे सुन रहे हैं अभी, मतलब बच्चे मतलब क्लास 11-12 के उस उम्र के 16-17 साल के बच्चे अगर कोई सुन रहे हैं, या कोई 60 साल का है जो अभी सुन रहा है, या जो ऑलरेडी वर्क प्लेस में काम करते हैं वो सुन रहे हैं, आप लोग को एक चीज बड़ी कॉमन आपको दिखाई देती है कि हर जो आपका उधर का साथी है, हर जो आपका सीनियर है, हर जो आपका कलीग है, हर जो आपका सबऑर्डिनेट है, सबके नेचर अलग हैं, सबके रिएक्शंस अलग हैं। कॉफी पीते हुए बिचिंग करना यह हम लोगों का स्वभाव है। हमारे पास हर वक्त टॉपिक रहता है दूसरे के बारे में बात करने का। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग सारे के सारे एक ही सोसाइटी से आए हैं और तकरीबन एक जैसा एजुकेशन पाया है हमने, तो हम सबके रिएक्शन भी सेम होने चाहिए, हम सबके स्वभाव सेम होने चाहिए। हम सब लोग अलग हैं और हम कभी सोचने के लिए हम अपने आप को मजबूर नहीं करते हैं कि हम अलग क्यों हैं सब। इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक एक कदम पीछे ले चलता हूं। अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी में हैं, या फिर अगर आप आर्मी के अंदर हैं, अगर आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप या साइंटिस्ट हैं, आप एकेडमिक्स में हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप बैंक में हैं, आप कहीं भी हों, चाहे काम कर रहे हों, या आप रिटायर हो गए हों, या आप पढ़ रहे हो, आप हर जगह पे एक चीज कॉमन थी। ये कॉमन चीज थी आपका एजुकेशन और उस ऑर्गेनाइजेशन में घुसने के लिए एजुकेशन का क्राइटेरिया। चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस वाला बोलता है कोई भी डिग्री का आ जाओ, सॉफ्टवेयर बोलेगा कि खाली आईटी वाला आना चाहिए, सॉफ्टवेयर वाला फिर बोलता है नहीं मार्केटिंग वाला आने दो, इसका मतलब नॉन आईटी है पर मार्केटिंग है। यानी करा के सब मिला के फाइनाइट नंबर के इनपुट्स एजुकेशन से सब लोग अपनी अपनी जगह चले गए। इसका मतलब है अगर आप एक अवर ग्लास को इमेजिन करें जो ऊपर चौड़ा होता है, कमर जिसकी पतली होती है और नीचे चौड़ा होता है, सो ये जो नीचे का था चौड़ा, नीचे जहां पर आप काम कर रहे हैं, आप एजुकेशन यानी वो जो कमर को माने वहां से होके सब लोग नीचे आ गए। ऊपर फिर चौड़ा है। ऊपर क्या है? ऊपर गांव से आया हुआ लड़का, डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ लड़का, शहर से आया हुआ लड़का और एक मेट्रोपॉलिटन सिटी से आया हुआ लड़का, एक ऑटो रिक्शा वाले का बेटा, एक किसान का बेटा, एक करोड़पति का बेटा, एक ब्यूरोक्रेट का बेटा, एक जनरल का बेटा, एक जवान का बेटा, गवर्नमेंट स्कूल में जाने वाले, गांव के स्कूल में जाने वाले, कॉन्वेंट में जाने वाले, इंटरनेशनल स्कूल में जाने वाले। आप इस तरह के क्राइटेरिया बनाते रहिए और आपका क्राइटेरिया खत्म ही नहीं होगा। इसमें से कोई बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले थे, कोई छोटे घरों में रहने वाले थे, कोई जॉइंट फैमिली के थे, और कोई एक कमरे में 8-8, 9-9 लोग एक कमरे में रहने वाले थे। यह वस्तु स्थिति है, फैक्ट है। क्या हो रहा है इन सब से? सब में ये एक कॉमन चीज हो रही है कि ये सारे के सारे अपनी एनवायरनमेंट के वजह से किसी न किसी एक मोल्ड में, सांचे में ढाले जा रहे हैं। ये जो ढलना है किसी सांचों के अंदर, इसको अगर आप लूजली बोले तो संस्कार और वैसे बोले तो वैल्यूज, पर आप ढल चुके उसमें। उसके बाद आप एजुकेशन के लिए चले गए, आप ये सारे के सारे विचार लेके एजुकेशन में चले गए। एजुकेशन की पतली सी चीज, एक वो गली में से आप निकले, सबने सेम एजुकेशन किया, आप अपनी अपनी जगह पे काम करने चले गए, पर आप वैल्यूज और वो ही लेके आए थे। इसीलिए आपको हर आदमी अलग दिखाई देता है। तो यहां पर आके आपका सबसे पहला आपके दिमाग में आएगा कि अगर इतना ज्यादा इफेक्ट एनवायरनमेंट का, संस्कार का, वैल्यू का हमारे जीवन में हो गया कि आज मैं जहां पर काम करने जा रही हूं,
वहां पर भी मुझे दिखाई देता है। इसका मतलब है कि यह मेरा कर्मा है, कि मेरे को तो यही मिलना है, यह तो मेरी किस्मत है, मुझे तो कभी ऊपर का कुछ मिल ही नहीं सकता। यहां पर आके मैं आपको बता रहा हूं कि ये जितने लोग सारे के सारे अवर ग्लास की पतले वाले गली से निकल के जब जॉब फील्ड में पहुंचे, जिन्होंने अपनी लाइफ आगे शुरू कर दी, इन सबका एक टाइप कास्ट हो गया, सबका माइंड सेट हो गया एक, जो हम लोग जब तक आप एक थोड़े ऊपर के लेवल पे जाके आप सोचेंगे नहीं, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे ये। और जिस तरह से मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप खुद अभी समझना शुरू हो गए कि इतने ज्यादा हमको अलग लोग क्यों दिखाई देते हैं और इनका टाइप क्या है। इन लोगों का मैं आपको टाइप बताता हूं क्या है। तकरीबन 1.999% आदमी आपको वन डायमेंशनल मिलेगा। वन डायमेंशनल यानी ऐसा आदमी जो अपनी सोच का इस्तेमाल ही नहीं करता, जिसे जो बताया जाए वो करता है। गलती से भी दिमाग में मत लेके आइएगा कि इसका मतलब है ये लेबरर है, जी नहीं, ये IIM का ग्रेजुएट भी हो सकता है। केवल डिग्री मिलने की वजह से उसके पूरे के पूरे जो संस्कार, वैल्यूज बताए थे, एनवायरनमेंट बताया था, वो बदल नहीं गया, वो तो साथ ही लेके चल रहा है वो। ये वन डायमेंशनल है। जब तक इनको बताया नहीं जाएगा ये कुछ आगे काम करते नहीं है, चाहे उनका पर्सनल हो, चाहे काम हो, चाहे वर्क प्लेस में हो। ये वन डायमेंशनल है। अगर इनको नहीं बताया तो कुछ नहीं करेंगे। जो सेकंड कैटेगरी है वो सबसे अजीब कैटेगरी है, जिसमें 98% लोग आते हैं जिनको मैं टू डायमेंशनल कहता हूं। टू डायमेंशनल यानी हर वो आदमी जो एक सांचे में ढल चुका है, जो एक टाइप कास्ट है, जिसकी सोच पूरी की पूरी सॉलिडिफाई हो चुकी है और उसके दिमाग में सेट हो गई है। घर में अगर रहेगा तो बच्चा मेरे सामने गाली नहीं देगा, बच्चा मेरे सामने शराब नहीं पिएगा, वो सिगरेट नहीं पिएगा, बड़ों के इस तरह से पैर छुएगा, से लेकर ऑफिस में जाने तक कि ये मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है, मैंने ये काम करना है, इस तरह से मैंने मेरे सबऑर्डिनेट को सुपरवाइज करना है और इस तरह से मैंने बॉस को रिपोर्ट करना है। कल प्रमोशन हो जाता है तो जिसकी जगह प्रमोशन हुआ वो क्या करता था, बराबर मैंने वैसे ही काम करना है और मैंने अपना काम अच्छा करना है। मतलब क्या हो रहा है, ये सब केवल एक ही चीज हो रही है कि आप टाइप कास्ट हो चुके हैं, आप एक मोल्ड के अंदर हैं और इसके लिए कोई पोजीशन नहीं होती है कि ये केवल असिस्टेंट मैनेजर या एग्जीक्यूटिव पे होगा। ये ब्यूरोक्रेट होने दो, IAS के या आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल होने दो, सेम हालत है। एक लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी के कमांड से रिटायर होता है, उसकी जगह दूसरे को वहां पर लाके बिठाया जाता है। वो अपनी लीडरशिप नहीं दिखा रहा है, वो केवल पहले का लेफ्टिनेंट जनरल का क्या काम था, बराबर वही काम अभी ये लेफ्टिनेंट जनरल करता है। टाइप कास्ट है, मोल्ड बन चुका है, उसी के अंदर रह के, उसने दायरे के अंदर रह के पूरा काम कर देता है वो, और बहुत काबिलियत से करता है। ऐसा नहीं है कि खराब है, बहुत काबिलियत से करता है। उसी तरह से ब्यूरोक्रेट, उसी तरह से बिजनेसमैन, उसी तरह से आप कहीं जाके बात करें, कॉर्पोरेट में चले जाएं, वाइस प्रेसिडेंट किसी को आप बना दीजिए, बराबर पहले का वाइस प्रेसिडेंट जैसे काम करता था बराबर वैसे काम करता है, थोड़ा इधर या उधर हो जाएगा। आप रियलाइज कर रहे हैं, चाहे टीचर होने दो, प्रिंसिपल होने दो, बैंक होने दो, हर जगह जॉब डिस्क्रिप्शन यानी मोल्ड, टाइप कास्ट, उस सांचे के अंदर सबको दबा के रख दिया, सबको उसके अंदर
दबा दबा के डाल दिया, हर आदमी उस सांचे के अंदर जाके फिट हो गया, अभी उसके अंदर, उस दायरे के अंदर रह के वो काम करता है। तो ये सब 2 डायमेंशनल है, और 2 डायमेंशनल गलत चीज नहीं है, खराब नहीं है, अच्छा है। अभी बच गया 3 डायमेंशनल। अगर आप परसेंटेज देखें, मेरी परसेंटेज बोलती है कि 1000 में से अगर मेरे को एक अगर आदमी मिल गया जो 3 डायमेंशनल है, तो मैं बहुत अपने आप को लकी समझता हूं। 1000 में एक, यानी 0.001% आदमी 3 डायमेंशनल होता है। तो 3 डायमेंशनल कौन हुआ? हर वो आदमी जो इस टाइप कास्ट को तोड़ चुका है, जो इस मोल्ड को तोड़ चुका है, जो दिए हुए दायरे के बाहर सोचता है, दिए हुए दायरे के बहुत बड़ा सोचता है, और वो केवल अपनी सोच को इस लेवल पे लेके गया है कि उस सोच को इस्तेमाल करते हुए, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे किसी तरह की लाइफ हो, वो इतनी आसान बना देता है कि दूसरा आदमी हर समय आश्चर्यचकित रहता है कि इसको देखो, ये जब देखो रिलैक्स करता है, बैठा रहता है, पर काम इसका सबसे आगे होता है। 3 डायमेंशनल आदमी का सबसे बड़ी कैपेबिलिटी क्या है कि उसकी सोच इतनी ज्यादा आगे है, इतनी ज्यादा उसकी आगे सोच है कि वो बाकी सबसे आगे निकल जाता है। आप कहेंगे ये 1%, 0.001%, 98%, ये परसेंटेज आप कहां से लेके आए? कोई सर्वे हुआ क्या? कौन करेगा सर्वे? 2D आदमी, 1D आदमी? 2D आदमी सर्वे करेगा तो ये कभी निकालेगा? 2D आदमी की सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? 2D आदमी ये मान के चलता है कि वो 3D है, और दूसरा आदमी समझ ही नहीं रहा उसको। कोई 2 डायमेंशनल आदमी इस जिंदगी में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगा कि वो 3 डायमेंशनल नहीं है। वो छाती ठोक के कहता है कि मैं तो 3 डायमेंशनल हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम 2 डायमेंशनल आदमी की यह है कि वो एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं है कि वो 2 डायमेंशनल है। पर काम करेगा टाइपकास्ट का, काम करेगा मोल्ड का, कभी एक नए पैसे का काम उसके बाहर नहीं करेगा, और वो करेगा बहुत अच्छी काबिलियत से। दिया हुआ काम, जॉब डिस्क्रिप्शन या रैंक के हिसाब से या पोजीशन के हिसाब से जितना काम करना चाहिए सब एकदम अच्छी तरह करेगा। सोच आगे की ध्यान नहीं देगा, 3 साल आगे ध्यान नहीं देगा, 10 साल आगे ध्यान नहीं देगा, पर मानेगा नहीं कि मैं 2D हूं। सो कहां से ये मेरे को फिगर्स मिलते हैं? मैं खुद आपको बता रहा हूं कि ये फिगर्स के लिए आपको सर्वे नहीं चाहिए। आपकी आंखें और कान और मस्तिष्क, दिमाग अगर खुला है, और आप पूरे अपने अगल बगल में बचपन से आज तक देखते आ रहे हो, आपको अपने आप पता चलेगा कि इसमें 1 डायमेंशनल कौन था। बहुत आसान है। बाकी सारे 2 डायमेंशनल है, ये इसलिए मानिए क्योंकि मैं कह रहा हूं। आपको 3 डायमेंशनल आदमी आपको खुद को भी पता है। जरा सोचिए, हर साल सोचिए आप कहां थे, किस जगह पे थे, किस ऑर्गेनाइजेशन में थे, किस माहौल में थे, कितने लोग आपके साथ में इंटरैक्ट करते थे, उसमें से आपके दिमाग पे छाप कौन छोड़ के गया है और क्यों? सोचिए। आप आज रात को सोने से पहले आप केवल इसी सवाल के ऊपर गौर करके आप सोचना शुरू कीजिए। तब आप कहेंगे कि पिछले 20 सालों में 2 आदमी, 30 सालों में 3 आदमी, पिछले 5 साल में 1 आदमी, उससे ज्यादा कोई छाप छोड़ता ही नहीं आपके ऊपर। फिर उसने छाप क्यों छोड़ी, इसके ऊपर आप गौर कीजिए। जब आप इसके ऊपर गौर करेंगे कि उसने छाप क्यों छोड़ी, अगर पॉजिटिवली छोड़ी है, आप धीरे 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 कन्विंस होना शुरू हो जाएंगे कि नहीं यार, उसके अंदर बाकियों से कुछ अलग था।
और इस तरह के लोगों को जब आप इकट्ठा करके एनालाइज करना शुरू करते हैं, जितनी चीज मैं आपको बताते जाऊंगा इस सीरीज के अंदर, आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये सारी चीजें आपको उन लोगों में दिखनी शुरू हो जाएंगी और किसी के अंदर आपको दिखी नहीं। मतलब क्या हुआ? मतलब केवल एक ही हुआ कि ये 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल लोग हमारे ही सोसाइटी के अंदर, हमारे ही आसपास हैं। हमने कभी अपने दिमाग का चक्षु, दिमाग की आंख कभी खोली ही नहीं कि इसको मैं पता तो करता हूं कि ये है क्या चीज। आज मैंने आपको बता दिया, अभी आपका ध्यान जाएगा उनकी तरफ। 3D याद रखिएगा, 3D आदमी कभी भी आउटशाइन करेगा बाकियों को। आप खुद उसकी तरफ जाते हैं सलाह के लिए, आप खुद उसकी राय लेना जाते हैं। सीनियर होने दो, वो अपनी सीनियरिटी, अपना डेजिग्नेशन, अपनी इज्जत को ध्यान में रखते हुए फिर भी चलते फिरते बहुत जूनियर से पूछ ही लेता है कि ये चीज कैसे करें। लैंग्वेज उसकी ऐसी होगी कि सीनियरिटी पूरी दिखाएगा पर राय पूरी आपकी ले रहा है वो, क्योंकि उस सीनियर को भी पता है कि इसकी सोच अलग है। वो फिर उम्र नहीं देखता, क्योंकि सीनियर देख रहा है कि मेरी पोजीशन, मेरी जगह बनी रहे, उसमें मैं इस काम में मार ना खाऊं, तो चलो इससे पूछ ही लेता हूं मैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया, आप चारों तरफ स्कैन करना शुरू करें और आपको ऐसे लोग अपने आप दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ये 3D आदमी हर आदमी के लिए है। ये कभी अपने 3D होने का कभी फायदा नहीं उठाता है कि चूंकि मैं 3D हूं, मैं इन सबसे बेहतर हूं, इसलिए मैं केवल अपना फायदा करूंगा। 3D आदमी खुद ब खुद अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर चला गया तो चला गया, पर प्रमोशन कभी उसको गारंटीड नहीं है। उसको गारंटी केवल एक चीज की है कि वो कभी भी पीछे नहीं हिचकेगा, कभी भी उसके अंदर हिचकिचाहट नहीं आएगी दूसरे के मदद के लिए जाने में, दूसरे को गाइड करने में, दूसरे को ग्रूम करने में, और कभी आपको जताएगा भी नहीं कि ये वो कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि हर आदमी 3D बने। और उसके अंदर अगर उसने किसी को अगर देख लिया कि इसके अंदर पोटेंशियल है, तो उसके पीछे जान लगा देगा उसको ग्रूम करने के लिए। अभी आप कहेंगे कि ये 1D, 2D, 3D इतनी ज्यादा मैं बात क्यों कर रहा हूं? अब मैं आपको बताता हूं क्या कर रहा हूं। लीडर अगर कोई है जिसको एक्सेप्ट सबने एज ए लीडर किया हुआ है, वो जब तक 3 डायमेंशनल नहीं होगा, उस जगह पे पहुंचेगा ही नहीं जहां आपने खुद उसको लीडर एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा कहने का इसका क्या मतलब हुआ कि डेजिग्नेशन का, रैंक का, ओहदे का और लीडरशिप का कोई संबंध नहीं है आपस में। जो रैंक है, जो ओहदा है, जो प्रमोशन है, ये एक कुर्सी खाली है, उसे भरा जाना है, इसलिए किए जाते हैं। ये इसलिए नहीं किए जाते कि आप लीडर हैं। सो अगर आज आर्मी के अंदर 37 लेफ्टिनेंट जनरल हैं, तो यह मानना बहुत गलत है कि वो लीडर है। नहीं, वो लेफ्टिनेंट जनरल है। लीडर मेजर और कर्नल भी हो सकता है जो निकल गया फौज के बाहर। तो यह चीज आप बहुत ज्यादा आप ध्यान में रखना कि लीडरशिप और 3D, यानी ये जो मैं रास्ता आपको दिखा रहा हूं, ये धीरे धीरे आपको क्राउड से अलग करता जाएगा। आज अगर कोई 2D है और कल वो थोड़ा बेहतर बन गया, 2.1 बन गया, तो अच्छा ही हो गया ना पहले से। तो अगला एक आपका नेचुरल सवाल आएगा कि क्या यह ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है? क्या यह बदली हो सकती है?
क्या 1D का 2D बन सकता है? 2D का 3D बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? सोच आपकी, इच्छा आपकी, दिमाग आपका, आपके ऊपर है, निर्भर है। आप बदलना चाहते हैं कि नहीं, तरीका बताना मेरा काम है। ये जो सीरीज चल रही है इसके अंदर तरीका ही बताता रहूंगा मैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं बात करता हूं, अभी आखिरी 2 मिनट खाली ले रहा हूं मैं, इसके बाद सीधे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाएंगे। हम लोग जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन होती कैसे है? ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है सोच से। हमारे सोचने का तरीका आज क्या है और हमारा सोचने का तरीका कैसे होना चाहिए, यह बताना मेरा काम है। 6D विजन, कल उसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके बारे में अगले वाले सेशन के अंदर मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। 6D विजन यानी हमारे मस्तिष्क से हमने 6 अलग अलग डायरेक्शन, एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट, एक राइट, एक सामने, एक पीछे, हमने 6 एरोज, 6 तीर लगा लिए, जिनके दोनों तरफ तीर है, आने वाला भी जाने वाला भी। बीच में मस्तिष्क है हमारा। हमने अपने आप को बीच में से निकाल दिया, हमने बीच में ईशू डाल दिया। ईशू बीच में से निकाल लिया, हमने उसके बीच में इवेंट डाल दिया। इवेंट निकाल लिया, हमने अपना काम डाल दिया। आपको जो उसमें डालना है डालो, ये 6 एरोज हर समय वहीं रहेंगे। ये सोच है हमारी एरोज। और 6 एरो 12 दिशाएं, मतलब किसी भी एक चीज को 12 तरह से किस तरह से एनालाइज किया जाए। दूसरा, 2D और 3D के अंदर फर्क यह होता है कि जिस चीज के निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए एक 2 डायमेंशनल आदमी को 4 घंटे लगेंगे, वहां पर 3 डायमेंशनल आदमी इतने वक्त के अंदर 50 अलग अलग चीजें सॉल्व करके बैठ के आराम भी कर रहा होगा। केवल आपने सोचने का तरीका बदला है। इसके ऊपर आगे बात करेंगे। और आखिर बात, जिसके लिए मैं 2 मिनट लूंगा, एक पर्सनल एग्जांपल देता हूं आपको। मैं एक बहुत ही ज्यादा साधारण फैमिली से हूं। मेरे पिताजी एयरफोर्स में सार्जेंट थे, जब शायद मेरे को मेरी पहली जो याददाश्त है उसके हिसाब से, या फ्लाइट सार्जेंट, जिसे आर्मी में हवलदार या नायब सूबेदार कहा जाता है। 86 में वो रिटायर हुए। मैंने पूरे अपने 21 साल एयरफोर्स स्टेशन के अंदर निकाले हैं। बहुत ही ज्यादा साधारण बैकग्राउंड, हमने कुछ देखा नहीं, हमने बहुत ही साधारण लाइफ देखी। वहां से मैं पहुंच गया एकेडमी ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग जाने के बाद मेरा पूरा, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा घबरा गया। कोई जनरल का बेटा, ब्रिगेडियर का बेटा, कर्नल का बेटा, क्लब में जाने वाले लोग, ऑफिसर मेस में जाने वाले लोग, कॉमर्शियल बैकग्राउंड के लोग, बिजनेस के लोग जिन्होंने पैसा देखा है, या किसी के बैंक वाले लोग, मतलब हर जो लड़का वहां दिखा मेरे को मेरे से बेहतर ही दिखाई देता था। मैं बहुत ज्यादा सहम गया अपनी ट्रेनिंग में जाके। और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब मैं हूं क्या इन लोगों के सामने में। मैं कैडेट भी बहुत ही साधारण था, शायद वन ऑफ द वीकेस्ट कैडेट मैं था। पास आउट हुए जब हम लोग, जब मेरिट आया, तो उसके अंदर मैंने देखा कि पहले 33% लोगों के अंदर मेरा नंबर लग गया। पहली बार मेरे को एक अलग तरह की सोच मेरे दिमाग में आई कि मुझे ट्रेनिंग के दौरान जॉन्डिस हुआ था, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था। तकरीबन 1 महीना ट्रेनिंग मैंने मिस की, इतनी एग्जाम मिस की, उसके बावजूद मैं पहले 1/3 में आ गया। तो शायद वो नहीं होता तो मैं पहले 10% के अंदर होता। तब मैंने कहा कि इतनी साधारण बैकग्राउंड का होने के बावजूद अगर मैं पहले 10% में अपने आप को मानता हूं, तो मैं आगे की लाइफ कैसे निकालूं। मेरे को तो कुछ किसी ने बताया नहीं है, कुछ हमें पता ही नहीं कि आगे क्या करना है। तो मैंने क्या किया, जो वहां एक लीडरशिप की हम लोगों को किताब मिलती थी, बड़ी पतली सी किताब थी, 20-25 पन्ने की, उसके अंदर सिखाया जाता था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि एक लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए।
1981 में वो किताब मैंने पकड़ ली। मैंने कहा जिंदगी गुजर बसर इस किताब के इस पे करूंगा, देखूंगा जिंदगी में कि क्या इस तरह से जिंदगी बसर करने से आदमी को मिलता क्या है आखिर जाके। आज मैं जब आपसे बात करता हूं, आज मेरे YouTube के ऊपर मेरा वेटरन्स डिक्लेरेशन है, जिसके अंदर मैं अपने ईमानदारी की बात करता हूं कि मैंने कोई भाईबंदी नहीं की, कोई जिंदगी में करप्शन नहीं किया, कोई किसी के साथ मैंने ना अपने जैक लगाए कभी, ना कभी मैंने पोस्टिंग के लिए किसी के आगे हाथ फैलाए, ना मैंने ACR के पीछे हाथ फैलाए। और काबिलियत में सबसे ज़्यादा काबिलियत मेरे पास थी, वो रिकॉर्ड्स हमारे बताते हैं। वो सब करके आज मैंने वो YouTube का वीडियो डाल दिया, डाल के आज साल से ज़्यादा हो गया। और उसके अंदर मैं क्या देखता हूं, हर वो धुरंधर जो 1981 से हमारे साथ था, वो कहीं ना कहीं रास्ते में सारे के सारे गिरते गए, सब गिरते गए। और आज ऐसी हालत है कि इतने 40 साल इतने सारे अफसर देखने के बाद, सेवानिवृत्त लोग देखने के बाद, जिस समय वेटरन डिक्लेरेशन की बात करो 2 या 3 लोगों की हिम्मत होती है वो डालने की। तो जब मैं आपको बताता हूं कि ये सारी चीज हुई क्यों है, ये केवल एक वजह से हुई, सोच। और इस पूरी सोच को, जो लाइफ थी मेरी, इसको मैंने क्वांटम पर्सनालिटी नाम के टॉपिक के अंडर समेट दिया है सब। और इसी के बारे में ये सीरीज आगे चलेगी। समाप्त करता हूं यहां पर, 38 मिनट हो गए मैं बात कर रहा हूं। और अब क्वेश्चन आंसर, आप जो कुछ शेयर करना चाहें, बताना चाहें, पूछना चाहें, आप पूछिए। रिक्वेस्ट यहां पर अगर दिखाई देती है मैं उसको डेफिनेटली एक्सेप्ट करूंगा यहां पर। और शॉर्ट रहिए, सवाल पूछना है तो पूछिए, कुछ शेयर करना है तो कीजिए। या ऑल योर्स। 2 रिक्वेस्ट मुझे दिखाई दे रही हैं। पहली रिक्वेस्ट है हरविंदर और दूसरी रिक्वेस्ट है राजेंद्र वेले। तो हरविंदर साहब आप पहले बात करें, जैसे ही आपकी बात खत्म होती है तो राजेंद्र जी आप करें। दोनों की रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आपको मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो हरविंदर जी प्लीज, आपका स्पीकर म्यूट पे है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। सर थैंक यू वेरी मच। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था आज का और इवन कल का भी। बहुत ही इंट्रीगिंग और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये 3D पर्सनालिटी एंड 6D विजन का। मतलब कल तो मुझे इतना समझ में नहीं आया था, बिकॉज इट वाज जस्ट द बिगिनिंग एंड आप सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे थे। But today I could understand now what it actually means, and I'm definitely looking forward to understand more about it and then use it maybe in my personal life. Thank you very much, sir. थैंक यू हरविंदर। मैं आपको एक चीज आज खाली बताना भूल गया, जो आपने अभी बताया कि कल तो इंट्रोडक्शन ही था। एक चीज खाली सबको बता रहा हूं मैं, हर वो आदमी जो आपको ये कहते हुए आप जिसको सुनते हैं कि आई कीप माई पर्सनल लाइफ सेपरेट फ्रॉम माई प्रोफेशनल लाइफ, 100% आप मान के चलिए ये 2 डायमेंशनल आदमी है। क्यों? केवल 2 डायमेंशनल आदमी हिपोक्रिट हो सकता है, जो घर के अंदर एक रूल चलाएगा, जो प्रोफेशन के अंदर एक चलाएगा। 3 डायमेंशनल आदमी जानता है कि वो एक ही आदमी है, उसका एक ही मस्तिष्क है, उसके एक ही वैल्यूज हैं, उसने एक ही तरह से अपनी सोच को किया हुआ है, तो वो घर और प्रोफेशन के अंदर कोई फर्क नहीं रखता। और आप सुनते रहिएगा, मेरे को भी अच्छा लगता है इंटरेक्ट करके बताना। थैंक यू सो मच हरविंदर। थैंक यू सर। राजेंद्र जी नमस्कार। या सर आपने जो 3D पर्सनैलिटी के बारे में जो बताया था, तो मोस्टली जो ऑफिसर्स होते हैं जिनको ग्रूम किया जाता है उनके अंदर वो ऑयल क्यूज आती है, लेकिन क्या इसकी जो सीख है वो उपजत होती है या इसे डेवलप करना पड़ता है? मैं आपको एक सबसे बड़ी आपकी गलत फहमी मैं पहले तो दूर कर दूं। ऑफिसर है और OLQ है और ऑफिसर है और लीडर है, या ये डेवलप की जाती है, ये बताया जाता है, इससे बड़ा भ्रम हो नहीं सकता, इससे बड़ा भ्रम है नहीं कोई।
ऑफिसर वर्ड का और 3D पर्सनालिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जानबूझ के क्रिएट इसलिए किया जाता है जिससे कि हम लोग दूसरों को इंटिमिडेट कर सकें। पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाया है कौन? वो कांस्टेबल। आर्मी ऑफिसर के साथ ये किया, गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ ये किया। ऑफिसर वर्ड ब्रिटिशर्स ने आपके और मेरे दिमाग में डाल के रखा जिससे कि आप और मैं एक स्लेव की तरह हम उनकी चाकरी करते रहें, और आज तक हम चल रहे हैं, हम वही करते हैं। ऐसी कुछ चीज नहीं है। आप याद रखिए, ये हिंदी के सेशन में क्यों ले रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये वीडियोस गांव गांव तक पहुंचे। जो लोग इंग्लिश बात नहीं करते हैं वो देखें। उन्हें पता होना चाहिए कि 3D कैरेक्टर सोच डेवलप करने के लिए भाषा की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड की ज़रूरत है, समझ की ज़रूरत है। आप कीजिए भाषा, आप कुछ भी बोले, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप ऊपर आएंगे ही आएंगे। ठीक है राजेंद्र जी, आप अपना स्पीकर म्यूट पे डाल दीजिए। एक और मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, तो पहले मिस्टर इंडिया, अगर आपको। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, जय हिंद। सर मेरा प्रश्न है कि एक लीडरशिप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ये पूरी हमारी जो सीरीज चल रही है ना, ये इसी के लिए ही चल रही है। लीडरशिप की सीरीज इसी के अंदर आने वाली है। तो जिस समय आप देखेंगे, आप 4 क्वालिटीज नहीं बोल सकते कि ये 4 क्वालिटी होने से लीडर बन गया। लीडर बनने के लिए 360 डिग्री कैरेक्टर का डेवलपमेंट और सोच का डेवलपमेंट होना जरूरी है। वो भी अच्छा है सर, लेकिन मैं ये सोच रहा था। ठीक है सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे आपका मतलब सोच, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज सुनता हूँ इसको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप अपना माइक्रोफोन म्यूट पे कर लीजिए। और कोई है जिसको हाँ, या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, एम्बिशन इतनी खराब चीज क्यों है? मतलब एम्बिशन तो होने से वन प्रोग्रेसेस ओनली ना, मतलब आगे ही बढ़ते रहते हैं। एम्बिशन होना जरूरी भी तो है, वरना बिना एम्बिशन के तो वन बिकम्स लाउजी। आप जैसे बता रहे थे कि जो 3D वाला होता है वो बस मतलब अगर बढ़ गया तो बढ़ गया, नहीं बढ़ा तो नहीं बढ़ा। ऐसा क्यों? Why shouldn't he be ambitious कि मतलब वो with some checks with respect to morals and values? मैंने कहीं अगर तो इस तरह का कोई मैसेज मेरे से गया हो कि 3D आदमी एम्बिशियस नहीं हो सकता, ये गलत है। ये ऐसा कहीं पर भी ना मैं कहता हूं, ना मैं इस चीज को प्रोपोगेट करता हूं। 3D आदमी जिस समय 3D बना है वो बहुत सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर बना है, और ये उसकी एक पर्सनल प्रगति है जिसके ऊपर वो बना है। पर आप ये मत भूलिए कि ये 3D आदमी 2D एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहा है। इसके अकेले का एम्बिशन होना एक अलग चीज है, और उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां 2D लोगों से ये घिरा हुआ है, उसके अंदर इसने ऊपर आना एक अलग चीज है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 3D हर समय वे साइड पे चला गया, नहीं, आएगा ऊपर। मानिक शाह वहां तक पहुंच ही गया। बहुत लोग पहुंचते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचते। और एम्बिशन किसका नहीं होता? हर आदमी का एम्बिशन होता है, हर 3D आदमी का एम्बिशन होता है। मैं हूं, मेरा भी एम्बिशन था, पर मेरी 3D सोच ने मेरे को कोई स्टेप्स लेने के लिए लाइफ में बताया। और आज मैं जब पिछले 17 साल देखता हूं, 16 साल देखता हूं, ये 16वां साल है मेरे रिटायरमेंट का, मैंने आज तक कभी रिग्रेट नहीं किया। एक दिन भी रिग्रेट नहीं किया कि मैंने नहीं मैंने छोड़ के नहीं आनी चाहिए थी। सो ऐसा नहीं कि एम्बिशन नहीं था, एम्बिशन था, इसीलिए जिस रैंक पे पहुंचा। एम्बिशन था इसीलिए वो छोड़ के दूसरे फील्ड में आया। एम्बिशन है इसीलिए आज आपसे बात कर रहा हूं। एम्बिशन है इसीलिए। सो एम्बिशन इज नॉट प्रमोशन, एम्बिशन इज गेटिंग समथिंग मोर देन वॉट एवर इज ऑब्वियस टू यू। So that more should not always be in terms of
अ रैंक और अ डेजिग्नेशन, इट कैन बी एनीथिंग। हर आदमी का अपना एम्बिशन अलग होगा, राइट? थैंक यू। एक लास्ट एक रिक्वेस्ट, चलो एक लास्ट रिक्वेस्ट करते हैं। ट्रेस रूट नाम का हैंडल है। जी हाँ, ट्रेस रूट। सर थैंक यू, पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं हमेशा आपकी बातें नहीं सुन पाता हूँ क्योंकि मेरा प्रोफाइल ऐसा है, जॉब प्रोफाइल की अधिकतर कॉल पे या तो होता हूँ या कहीं बाहर काम कर रहा होता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपना जो स्पीच है उसको आप यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं और उससे शायद मेरे जैसे लोग लाभान्वित होंगे। तो सर बस थैंक यू कहना था आपको। आपके सेशंस को मैं ट्राई करता हूँ हमेशा सुनने का, लेकिन टाइम के कारण कभी कभी नहीं सुन पाता हूँ। नहीं, कोई उसकी बात नहीं है। मैंने जैसे आप लोगों को प्रॉमिस किया, इवन आज का जो सेशन है पूरा मैं लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूट्यूब के लिए। इसको रात को और कल दोपहर के पहले इसको एडिट करके आपको कल दोपहर को 1 बजे से पहले आपको ये मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आज की जो जितनी लाइव बातचीत हुई है, इंक्लूडिंग आपका और मेरा ये जो सवाल जवाब चल रहा है, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो जो लोग नहीं अटेंड कर सकते उनके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग है। चलो, धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो मच। मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है आप लोग आते हैं, सुनते। एक लास्ट रिक्वेस्ट, राजेंद्र परिहार, जिनको पहले नहीं उनका मेरे ख्याल से कनेक्शन ठीक नहीं था, अभी देखते हैं अभी बात कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि उनकी फिर से मेरे को रिक्वेस्ट दिखाई दी थी। पर अगर अभी नहीं आया तो शायद हमें छोड़ना पड़ेगा। चलिए फिर यहाँ पर मैं अभी आज का सेशन समाप्त कर रहा हूँ। बहुत मेरे को अच्छा लगता है, पर्सनली मेरे को बहुत मोटिवेटिंग लगता है जब आप लोगों के साथ बात करता हूँ। एक एम्बिशन की जैसे बात कर रहा था अभी वो मिस्टर इंडिया हैंडल, मेरा बहुत एम्बिशन था कि अगर इतना चीज़ मैंने ज़िंदगी में फॉलो किया है, ट्रूथफुलनेस फॉलो करने का फ़ायदा क्या हुआ मेरे को? हर समय मैं अपने आप को पूछता था। इंटीग्रिटी दिखाने का फ़ायदा क्या हुआ? ईमानदारी दिखाने का फ़ायदा क्या हुआ? मैंने पूरी ज़िंदगी में आज तक 1 रुपया चोरी नहीं किया और पब्लिक डोमेन में बोलता हूँ मैं। फ़ायदा क्या हुआ? और अगर मैं इन सब चीज़ों में से केवल फ़ायदा ही देखता रह गया तो कहीं ना कहीं मेरे 3D होने का क्लेम गलत है। जब मैं फौज छोड़ के बाहर आया तो उस समय मेरे को लगा कि नहीं, इतनी जो मैंने अच्छी एक लाइफ निकाली है जिसके अंदर मैंने मॉरल्स कभी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की, ट्रूथफुल कोई चीज़ मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कैपेबिलिटी पूरी, प्रमोशन जितने मिलने थे मिले, और जिस समय मैं पूरे अपने पीक पे था करियर के, उससे ज़्यादा पीक पे और कोई नहीं जा सकता, वहाँ पर मैं बाहर आ गया। कभी खराब नहीं लगा कि अगर रहता तो मैं तो लेफ्टिनेंट जनरल बन जाता। उसकी चाहत नहीं थी, चाहत थी और ज़्यादा कुछ बड़ा करने की, और ज़्यादा बड़ा करने की। आज 16 साल हो गए रिटायर होके, आज भी मैं रुकता नहीं हूँ। कभी किसी सेशन में बताऊंगा कि इतना करने के बावजूद हर समय लगता है कि मैं खाली क्यों हूँ और कर सकता हूँ। शायद ये 3D होने का ही नतीजा है। चलो इसी के साथ आप सबको जय हिंद एंड हैव अ नाइस टाइम। अगले बुधवार शाम को 7 बजे हिंदी सेशन के साथ फिर मिलेंगे, और कल सवेरे 1 बजे से पहले यूट्यूब के ऊपर इसी ट्विटर स्पेसेस सेशन का लाइव रिकॉर्डिंग जो मैंने किया है कल आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद और गुड नाइट।